प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आप सबका आज के हमारे 300 यूथ चर्च में। ये समय प्रार्थना का है, जहाँ पर भी आप हैं अपने आँखों को बंद कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें आपकी योजना में हमें एक साथ लाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचनों के लिए, आपके आत्मा के लिए। हाँ परमेश्वर, हमें इतना प्रेम करने के लिए। और परमेश्वर आपने हमें इस विश्व में एक समाधान के रूप में भेजा है। धन्यवाद परमेश्वर हमारे आत्मा में अपने वचनों का प्रकाश डालने के लिए, ताकि हम इस विश्व को प्रकाशित कर सकें। हर अंधेरे रास्तों को, अंधेरी जगहों में प्रकाश को ला सके, अंधेरे जीवनों में प्रकाश को ला सके। हाँ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते भारत देश में हर टीनेजर और यूथ के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, महिमामय सुसमाचार का ये प्रकाश उनके हृदयों में प्रकाशित हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। जैसे आज वो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर की सिद्ध योजना में, सिद्ध योजना को जान रहे हैं और उस सिद्ध योजना में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे विश्वास है कि आप आशीषित है और आज का जो हमारा संदेश है उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे विश्वास है कि आप भी उतने ही उत्साहित है। और उसका शीर्षक है इन कंट्रोल एंड इन चार्ज, कि पूरी तरीके से नियंत्रण में और प्रभावी। हालेलुया। और यही हमारा जीवन है, पूरी तरीके से नियंत्रण में और प्रभावी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो समय था जहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे कि प्रभु नियंत्रण में है, प्रभु नियंत्रण में है। पर सच्चाई ये है कि प्रभु ने वो कंट्रोल, वो नियंत्रण हमारे हाथों में दे दिया है। हालेलुया। अब इस विश्व में प्रभु हमारे द्वारा प्रभावी हैं। प्रभु अब हमारे द्वारा राज करता है। हालेलुया। यानी जितने प्रभावी हम हैं उतना ही परमेश्वर इस विश्व में प्रभावी हो सकता है। यानी कि परमेश्वर का प्रभावी होना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने इंचार्ज है, आप इतने कंट्रोल में हैं। हालेलुया। और यही मेरा आज संदेश है जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने वो कंट्रोल हमें दे दिया है इस विश्व को बदलने का, इस विश्व को चलाने का। परमेश्वर इस विश्व को चला रहा है, वो सच है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग वो है कि परमेश्वर इस विश्व को हमारे द्वारा चला रहा है। तो जितने ज़्यादा आप इंचार्ज है, जितने ज़्यादा आप कंट्रोल में है, ये विश्व उसी तरीके से चलेगा। आपको पता है इस विश्व में वो दुष्टता की आत्मा, जिसको हम कहते हैं मसीह विरोधी आत्मा, इस समय भी काम करती है। लेकिन क्योंकि मेरे और आपके जैसे लोग नियंत्रण में है, वो अपने पूरी सामर्थ्य से काम नहीं कर सकते। वो करना चाहते हैं जैसे उन्होंने कोविड के टाइम पे किया, लेकिन क्योंकि मैं और आप कंट्रोल में थे, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमने उन्हें रोक दिया, हमने उन्हें उनकी योजनाओं में सफल नहीं होने दिया। यही वो चीज़ है जो वो बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने वो जो नियंत्रण है वो हमें दे दिया है, और जितना अधिक हम नियंत्रित है उतना ज़्यादा हम इस विश्व को परमेश्वर के नियंत्रण में रख पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वचन से, और वचन हम पढ़ना चाहेंगे इफिसियों का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 4 वचन से लेके 8वें वचन तक। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि ये बात बता रही कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार के स्थान में बिठाया। बाइबल कहती है यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। सो दाहिने हाथ का मतलब ये नहीं कि वो राइट साइड में बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं। बहुत से लोग ऐसी प्रतिमा बनाते हैं कि वो जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम प्रभु यीशु को, परमेश्वर बीच में बैठा होगा और प्रभु यीशु ये परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा होगा। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर जब लिखा है कि दाहिनी ओर बैठा है, इसका मतलब है कि वो अधिकार के स्थान में बैठा है। राइट हैंड का मतलब होता है कि मेरा अधिकार का व्यक्ति, जब मैं कहता हूँ ओ ये मेरा राइट हैंड है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति जो मेरे राइट साइड में खड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति अधिकारी है, अधिकार के स्थान में मैंने अपना अधिकार उस व्यक्ति को दिया है। और बाइबल
जब कहती है कि यीशु मसीह अधिकार के स्थान में बैठा है, तो जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आप सिंहासन पे प्रभु यीशु को बैठा हुआ देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता मुझ में और मैं पिता में। परमेश्वर एक आत्मा है, हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है जिसे शरीर की ज़रूरत नहीं है। पर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्हें एक शरीर की ज़रूरत पड़ी, तभी ताकि वो हमारे बीच में रहे, एक मनुष्य बन के। यही कारण था उनको एक शरीर की ज़रूरत थी। पर बाइबल कहती है कि यीशु का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ, हालेलुया। जस्ट बताने के लिए कि परमेश्वर एक आत्मा है, और जब हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, यानी कि परमेश्वर के सामर्थ्य के स्थान पर बैठा है, और परमेश्वर का सामर्थ्य का स्थान क्या है, वो सिंहासन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ उस अधिकार के स्थान पे बिठाया है, हालेलुया। यानी आत्मा के स्तर में एक अधिकार का स्थान है जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हैं। जब यीशु मसीह आज्ञाकारिता ग्रहण करके, जब उन्होंने ये पूरी सृष्टि के लिए सूली पर जान दी, और तीसरे दिन जब वो जी उठे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को उतना ऊंचा उठाया कि उन्हें सारे अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारों को दे दिया। यानी कि अब यीशु सारे अधिकारों के कहीं ऊपर, सारी प्रधानताओं के कहीं ऊपर बैठे हुए हैं, हालेलुया। और ना केवल अब यीशु है, प्रभु यीशु ने उस विश्वास के माध्यम के द्वारा हमें भी वो अधिकार के स्थान में बिठा दिया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इस विश्व को चलाने के लिए मुझे और आपकी ज़रूरत है, हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल जिम्मेदारी नहीं दी इस विश्व को चलाने की, पर वही अधिकार जो परमेश्वर के पास है, उसने वो पावर ऑफ अटर्नी हमें दे दी है इस विश्व को चलाने की। यही कारण है कि मैं और आप क्या है, कंट्रोल में है, इंचार्ज है। मैं और आप केवल अपने जीवन के इंचार्ज नहीं हैं, हम हर चीज़ जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, आपके एकेडमिक्स, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी सोसाइटी, यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को ऊंचाइयों पर देखेंगे, आप अपने राज्य को, आप अपने शहर को चला सकते हैं, आप अपने देश को भी चला सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये केवल आपकी मानसिकता के ऊपर है कि आपके पास क्या समझ है, आपके पास अपनी पहचान के विषय में क्या समझ है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिकार के स्थान में बिठा दिया गया है, हालेलुया। जब आपके पास ये समझ आ जाएगी कि आप अधिकार के, सामर्थ्य के, प्रभुता के स्थान में बैठे हैं, वो स्थान जहाँ पर यीशु मसीह है, अब आपके पास केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम काफ़ी है हर स्थिति के ऊपर अपना अधिकार चलाने के लिए, हालेलुया। सोचिए, ऐसा सोच ले, मान लो आपके भारत देश के प्रधानमंत्री हमारे शहर में आते हैं, मान लो 4 दिन की यात्रा पे शहर में आते हैं, और चारों भी दिन मान लो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ रहता है। प्रधानमंत्री जहाँ जाते वो आदमी भी प्रधानमंत्री के साथ जाता है। सबको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी प्रधानमंत्री का राइट हैंड है अगर इस शहर की बात होती है तो, हालेलुया। उसके बाद अभी उसको कवर करना क्या है, केवल बताना है ये करो, वो करो, ये करो, सब उसकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि सबको समझ में आ गया कि आदमी किसके साथ बैठता है, प्रधानमंत्री के साथ बैठता है। अब उसे केवल प्रधानमंत्री का नाम लेना है, अपना काम हो जाएगा। ये ऐसा ही है, सबको पता चल जाना चाहिए, पूरी सृष्टि को पता है, यहाँ तक कि शैतानों को भी पता है कि आप परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ बैठे हुए उस सामर्थ्य के स्थान पर। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, शैतान भी कांपते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हर परिस्थिति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अधिकार दिया गया है, आपके पास वो पावर ऑफ अटर्नी है उस नाम को इस्तेमाल करने की, प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने की। और जैसे ही आप उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें अनुरूप हो जाती है आपकी घोषणाओं के अनुसार, हालेलुया। ये सब कुछ संभव है उस व्यक्ति के साथ जिसके पास ये समझ आ चुकी है कि उसे इस प्रधानता, अधिकार और जो विश्व में है उन सब के कहीं ऊपर परमेश्वर की प्रधानता और अधिकारों में बिठाया गया है, हालेलुया। यानी कि अब हम विश्व की प्रधानताओं से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमको स्वर्ग की प्रधानताएं दे दी गई हैं और विश्व स्वर्ग के नीचे है, हालेलुया, हालेलुया। छोटा बड़े के अंदर है, आपके पास बड़े की प्रधानता दे दी गई है, तो विश्व की चीज़ें आपकी सुनेगी, हालेलुया। बाइबल कहती है देशों की सरकार उसके कांधों पे रखी जाएगी। यानी कि कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी राज्य, कोई भी शहर ऐसा नहीं है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर आप कह सकते हो यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पे ऐसे नियम बने हुए हैं, वहाँ पर ऐसे नियम बने हैं। नहीं नहीं नहीं, सुसमाचार में बना हुआ कोई भी नियम काम नहीं कर सकता जहाँ तक आपका सवाल है। जब तक आप वहाँ पर है, चीज़ों को बदलना
पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक आदमी खड़ा है जिसको सच्चाई पता है, जिसको पता है कि उसके पास अधिकार है। हालेलुया। आपको याद है उस 17 साल के दाऊद की कहानी? हालेलुया। कि उसका विश्वास कि वो परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं कैसे हार सकता हूँ? कैसे परमेश्वर का चुना हुआ दास्तां में जा सकता है? कैसे परमेश्वर के चुना हुआ हार सकता है? कैसे परमेश्वर का चुना हुआ मर सकता है? उसके पास ये समझ थी। सोचिए, उस समय तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं था, केवल परमेश्वर की वाचा उसके साथ थी, और उस वाचा के साथ वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो हार नहीं सकता। परमेश्वर पे उसका भरोसा। और यही कारण है 17 साल के उस जवान दाऊद ने उस गोलियात को, जिससे पूरा इस्राएल कांपता था, यहाँ तक कि उस देश का राजा शाऊल भी कांप रहा था, एक 17 साल के व्यक्ति ने उस दाऊद ने उस गोलियात को मार गिराया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक समझ थी, एक मानसिकता थी, और वो मानसिकता कि उसे कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। यही मानसिकता आज हमारे पास होनी चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे उस अधिकार के स्थान पे बिठा दिया है। तो यानी कि जहाँ कहीं भी मैं यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे लिए दरवाजे खुलने पड़ेंगे, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, मेरा काम वहाँ पर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दे दिया है, पावर ऑफ अटर्नी दे दिए। बोलिए, मेरे पास अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने का। हालेलुया। और जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं, आपकी सीमाएं अनलिमिटेड हो जाती है। अब आप पहले जिस तरह से सोच रहे थे उस तरह से आप नहीं सोचते। आपकी कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाती है, आपकी सीमाएं अनलिमिटेड हो जाती है। हालेलुया। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो टीनेजर्स है। मैं आज ही एक व्यक्ति से बात कर रहा था और मैं उन्हें बता रहा था कि कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे मेरा बच्चा है, टीनेजर है, अगर वो चर्च के कामों को करेगा तो उसकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट होगा, वो चर्च के कामों करेगा तो पढ़ेगा कब, फिर वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएगा। और मैं सोच रहा था कि कैसे एक व्यक्ति ऐसे सोच सकता है। सोचिए, पास्टर क्रिस ने ये सारे स्ट्रक्चर बनाए जहाँ पे टीनेजर्स ये जिम्मेदारी लेते हैं। और पता लगाइएगा वो टीनेजर्स जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, क्योंकि मैं उन जगहों पर बैठता हूँ, उन लोगों के साथ मिलता हूँ, उन मीटिंग्स में जाता हूँ जहाँ पर मुझे उनके बारे में पता चलता है। ये वो टीनेजर्स है जिनकी एक साल की जो गिविंग है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है। हालेलुया। लाखों करोड़ों रुपए वो हर साल अपनी पार्टनरशिप देते हैं। आप सोचेंगे कैसे टीनेजर इतनी बड़ी पार्टनरशिप देते। एक टीनेजर चर्च है जो टॉप पार्टनरिंग चर्चिस में आता है। सोचिए, एक टीनेजर चर्च है जो टॉप पार्टनरिंग चर्च, जो बड़े चर्चिस की पार्टनरशिप की जो कंपटीशन है उसमें वो आ जाता है और वो उनमें टॉप रैंकिंग में आता है। हालेलुया। यानी कि वहाँ के टीनेजर सीख चुके हैं कि कैसे अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है अपने विश्व में जीने के लिए। उनमें से कुछ टीनेजर है जिनकी कंपनीज है जिनका टर्नओवर लाखों और करोड़ों में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपकी सीमाएं असीमित हो जाती है। आप सोचना बंद कर देते कि ओ मैं केवल उन्हीं पॉकेट मनी से जी सकता हूँ जो मेरे पिता मेरी मम्मी मुझे देती है। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर असीमित पोटेंशियल है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको दे दिया गया है। आपकी संभावनाएं बहुत बड़ी हो जाती है। आप वो कर सकते हैं जो शायद अब तक किसी ने ना किया हो। हालेलुया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं अपने देश में ही जो 15 साल की उम्र में उन्होंने वो कारनामे कर दिए जो बड़े बड़े नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जाना था। और मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही दुनिया ने आपको बताया ना हो कि आप कौन हैं, आपके अंदर क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है तो आपके पास वो जीवन है। आप इस बुलाहट में बुलाए गए। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 22 से 24। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को, उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस की समझ क्या थी। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या देख रहा था कि कोई भी चीज़ मुझे सुसमाचार प्रचार करने से नहीं रोक सकती।
उसे पता था, उसके पास पवित्र आत्मा के द्वारा भी गवाही आई थी कि मौत उसका इंतजार कर रही है, लेकिन क्योंकि मुझे वहां जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां पर जाने के लिए कहा है, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। यानी कि उसको कोई भी परेशानी, कोई भी चुनौती इस विश्व में आपको रोक नहीं सकती है। पौलुस की बात अलग थी क्योंकि उसकी सेवकाई वहाँ पर पूरी हो रही थी, लेकिन मेरी और आपकी सेवकाई तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम इस विश्व को रैप्चर ना करा दे। हालेलुया। यानी कि हम चर्च को रैप्चर कराने वाले हैं। इस विश्व में लोगों को हम चुन रहे हैं जिनको हम रैप्चर में अपने साथ लेकर जा सके। हालेलुया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, बस मुझे और आपको उन तक पहुंचना है। जैसे हम सुसमाचार लेकर उन तक पहुंचेंगे, उनके हृदय खुल जाएंगे, वो उन चीज़ों को देख पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया है। हालेलुया। और उस महिमामय सुसमाचार को वो ग्रहण करेंगे। हालेलुया। यही कारण है कि हम सुसमाचार प्रचार करने में बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। हालेलुया। मत सोचिए कि ओ मेरे काम का क्या, ओ मेरी नौकरी का क्या, मेरी पढ़ाई का क्या होगा। अगर आप परमेश्वर के कामों को करेंगे तो वो चीज़ें जो आप कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर, अच्छे तरीके से कर पाएंगे जो आप पहले कभी भी कर सकते थे। हालेलुया। और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो मैंने पिछले 20 सालों में देखी है कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है जो दूसरों के पास उपलब्ध नहीं था। हालेलुया। जब आप इतना कुछ आपको पता चल जाता है तो आप पौलुस की तरह बन जाते हैं, जहाँ पर आप डरना मना कर देते हैं। आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए आप डरना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से डर निकल गया है, क्योंकि सारे विश्व का अधिकारी आपके साथ है, आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और उसने आपको अधिकार दे दिया है विश्व को चलाने का। आपके अंदर से डर निकल जाता है। आप लोगों से नहीं डरते, आप शैतानों से नहीं डरते, शैतानों से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतानों के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है आपके सामने खड़े भी होने की। अगर आप आवाज़ भी उठा दे वो भाग जाएंगे। आपको सच्चाई यही है, सच्चाई यीशु के सामने वो शैतान नहीं खड़े रह सकते। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनको हरा के उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है, तो यीशु के सामने खड़े नहीं रह सकते। आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप उनको कैसे भगाते हैं। अगर आपने आवाज़ भी उठा दी, मैं कह रहा हूँ वो भाग जाएंगे, खड़े भी नहीं रहेंगे। तो उनसे डरना बहुत दूर की बात है। उनसे कभी भी मत डरिए, उन शैतानों से, कि वो आपका कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो आप शैतानों से डरने की गलती नहीं कर सकते। शैतान से आप बिल्कुल भी नहीं डरते। उसी तरीके से आप इंसानों का डर आपके अंदर से निकल जाता है। अगर शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इंसान क्या ही बिगाड़ेगा। हालेलुया। इंसान केवल धमका सकता है, लेकिन आप उन धमकियों से डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके अंदर कौन रहता है। हालेलुया। अगर शैतान भाग जाएगा तो इंसान क्या ही है। जब आप वहाँ खड़े रहेंगे अपने विश्वास में, आपको पता है वो इंसान जो आपके विरोध में थे, आपके साथ आ जाएंगे, आपके साथ काम करने लगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो इंसान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर शैतान वहाँ नहीं खड़े रह सकते तो इंसान कैसे खड़ा रहेगा अपने विरोध के साथ। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे प्रेम के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ, उस सामर्थ्य के द्वारा, उस अधिकार में, वो लोग जो आपका विरोध कर रहे थे वो आपके साथ जुड़े होंगे। हालेलुया। वो आपके साथ पाए जाएंगे। और यही बदलाव आएगा जब आप ऐसा इस विश्वास के साथ वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। तो डरिए मत, अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। भूल जाइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कौन सा परिवार है। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती जब आपको अधिकार मिल जाता है। नहीं है, एक व्यक्ति जो कितने गरीब परिवार से पैदा हुआ था, अगर एक अमीर व्यक्ति उसे अडॉप्ट कर ले, अब वो अमीर गरीब है क्या? अब वो किस परिवार में पैदा हुआ था, उसके पास पैसे थे या नहीं थे, अब उसको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? क्यों? किसी एक अमीर आदमी उसको अडॉप्ट कर लिया है। हमारे साथ भी यही हुआ है। परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। उसने हमें अपने संतान बना लिया। और हम अडॉप्ट नहीं है, हम उसके पैदा किए गई संतान है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा। सो हम, वो बहुत अलग है, एडॉप्शन अलग है और हम पैदा किए गई संतान है। तो एक एडॉप्शन वाली संतान भी नहीं सोचती कि अब वो गरीब है, तो मैं और आप क्यों सोचे कि मैं और आप गरीब है, मैं और आप कैसे मैं और आप सोच सकते कि हम लाचार है। हालेलुया। उसने हमें क्या कर दिया है? सारे अधिकारों के, प्रधानताओं के ऊपर बिठा दिया गया है। एक और वचन पढ़ दे, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 35 से 37। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में
हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, क्योंकि जब हम जाते हैं हम जयवंत से बढ़कर है। यानी कोई परिस्थिति ना आपको झुका सकती है, ना आपको गिरा सकती है, ना आपको हरा सकती है। हारने का डर ही आपके अंदर से निकल गया है। सोचिए उस व्यक्ति को कौन हरा सकता है जिसके अंदर हारने का डर ही नहीं है। हालेलुया। एक बच्चे को यहाँ से कूद, उसको पता नहीं कि कूदने से हड्डी टूट से, वो कूदेगा, उसके अंदर डर ही नहीं है वहाँ से कूदने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मैं और आप हो जाते हैं जिसके अंदर से डर निकल जाता है। डर 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 की कोई लैंग्वेज डेफिनेशन आपके अंदर नहीं काम कर रही। क्यों? क्योंकि आप एक महानता की यात्रा में बुलाए गए हैं। अब आपका जीवन एक महानता की तरफ ऑलरेडी ऊपर जाना शुरू हो चुका है। थोड़े दिनों के बाद आप उतने ऊपर जा चुके होंगे कि आपके आसपास आपको कोई दिखाई नहीं देगा जो आपको डरा सके, जो आपको गिराने की कोशिश कर सके, जो आपको इंटिमिडेट कर सके। हालेलुया। आप उतने ऊपर जा चुके होंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको जयवंत से बढ़कर बना दिया। और ये हमारा महीना भी है जयवंती लोगों का। हालेलुया। यानी ये वो महीना है जहाँ पर आपके पास ये समझ आ जानी चाहिए अब तक कि आप एक जयवंत है, आप एक जयवंत से बढ़कर है, आप मसीह में एक विजयी हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको गिरा सकती है। यही कारण है कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरा छोटा बेटा है जो खेल रहा था और अचानक से खेलते खेलते बहुत बुरी तरीके से गिरा और उसके सर पे और नाक पे चोट लगी और बहुत सारा खून निकलने लगा नाक से। और वो रो रहा था क्योंकि बहुत ज़ोर से लगा था। सबको समझ में आ रहा है कुछ तो बहुत ही गंभीर हुआ है और वो रो रहा था। फिर मैंने उसको पानी वानी लगाया, उसका खून साफ़ किया, बहुत सारा खून बहा, फिर खून बंद हुआ। मैंने कहा कि देख, वो अपने आप को कहता है मैं पास्टर हूँ। मैंने कहा कि देख, तू भी पास्टर है, मैं भी पास्टर हूँ। मैंने कहा पास्टर रोते नहीं हैं, पास्टर प्रार्थना करते हैं। तो हम दोनों प्रार्थना करते हैं, सब सही हो जाएगा। और हमने प्रार्थना की, थोड़ी देर के बाद चुप हो गया। दूसरे दिन भूल भी गया कि उसको इतना चोट लगा था, जबकि अंदर नाक के अंदर इतनी चोटें आई थी कि सब जगह से खून निकल रहा था। बट दूसरे दिन सब सही था, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। तो आप यही शिक्षा दूसरों को भी देते हैं। आपके पास भी यही शिक्षा होनी चाहिए कि हम कौन है, मसीह है। मसीह को बुलाया गया है एक महिमामय जीवन जीने के लिए। मसीह को बुलाया गया है एक ऊंचा जीवन जीने के लिए। आप एक ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाए गए और उस ऊंचा जीवन को आप बिना कंट्रोल के, बिना इंचार्ज हुए बने आप नहीं जी सकते। आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा और ये कंट्रोल परमेश्वर हमें दे चुका है। परमेश्वर ने हमें इंचार्ज बना दिया है, ना केवल हमारा पर हमारे विश्व का, हमारे आसपास के विश्व का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे परिवार का, हमारे स्कूल के, जहाँ कहीं भी लोग के आसपास है, परिस्थितियाँ, सबका उसने आपको इंचार्ज बना दिया है। और जैसे ही आप नियंत्रण लेंगे चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप नियंत्रण लेने की तैयार है और आप चीज़ों को बदलेंगे उस नियंत्रण के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। अगर आप पहली बार हमें देख रहे थे तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि वहीं से इस महिमामय जीवन की शुरुआत होगी। तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे कहिएगा। ज़रूरी है कि आप विश्वास करें और अपने मुंह से बोले। अपनी आंखें बंद कर दीजिए, अपना एक हाथ सीने पे लगा दीजिए और मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। कहिए, हे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का जो मेरे लिए आए और सूली पर उन्होंने मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से जिलाया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूँ मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूँ, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आज आपने ये प्रार्थना की है तो आप सबका स्वागत है परमेश्वर के इस परिवार में। और अधिक जानने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। हम आपसे बात करना चाहेंगे। और एक हमारे पास एक बहुत अच्छा समाचार है कि हमारा 2 अक्टूबर को एक स्पेशल प्रोग्राम है 12:30 बजे 300 यूथ कॉन्फ्रेंस। और आप कहीं पर भी है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अकेले मत देखिए, अपने सेंटर बनाइए, लोगों को इनवाइट करिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए और वो दिन आपके जीवन में एक बदलाव का दिन होगा। इम्पॉर्टेंट छुट्टी है, उस दिन आपके पास समय होगा। दोपहर में 12:30 बजे हमारा ये कॉन्फ्रेंस है, यूथ एंड टीन्स कॉन्फ्रेंस। अगर आप मुंबई में हैं तो हमारे कुछ वेन्यूज़ है, आप कांदीवली में आ सकते हैं, आप थाने वाले वेन्यू में आ सकते हैं। अगर आप यहाँ के बाहर, मुंबई के बाहर है, तो आप
हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, पर सुनिश्चित करें कि अकेले ना हो, आपके साथ आपके दोस्त हो, आपके ग्रुप हो, आप सेंटर बना के हमारे साथ देख रहे हैं और हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ उस प्रोग्राम को देखा था और हम आपकी गवाहियों को सुनना चाहेंगे। तो 2 अक्टूबर को 12:30 बजे इस प्रोग्राम को मत भूलिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अपने दशमांश को दीजिए, अपनी पार्टनरशिप दीजिए। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे इस समय, रीच आउट वर्ल्ड, जहाँ पर हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर जगह वास्तविकता संग्रह बांट रहे हैं और भारत के हर कोने में हम हर भाषा में पुस्तक ले जाना चाहते हैं। तो आप अपनी पार्टनरशिप करें, टीवी प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करें, आप पार्टनरशिप करें हीलिंग टू द नेशन मैगज़ीन के साथ, ताकि हम विश्व में इन चीज़ों को पहुंचा सके और जीवनों को बदल सके। कभी भी मत सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा आप असीमित है, आप जो सोच सकते हैं आपके पास वो हो सकता है। सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।